बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल क्रम्बल और इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैंने 1 किलो सेब लिए हैं जिनको मैंने धो के ड्राई कर लिया था, छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 2 कप मैदा लिया मैंने, इसको अच्छे से छान लिया है। इससे हमने क्रम्बल बनाना है। 200 ग्राम यहाँ पे मैंने बटर लिया है। आप कोई सा भी बटर ले लीजिएगा, अनसाल्टेड या साल्टेड, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। 1/2 कप यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी ली है। 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस का लिया मैंने और चुटकी भर नमक लिया है, जो कि मैं हमेशा अपने मीठों में डालती हूँ। एक पैन में मैंने सेबों को शामिल कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि हमने सेब नरम करने हैं थोड़े से। जितनी देर में सेब तैयार होते हैं उतनी देर हम क्रम्बल बना लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा शामिल कर दिया एक बाउल के अंदर। सेबों के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है और अब मैं इसको तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर पकाऊंगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। मैदे के अंदर मैंने मक्खन शामिल कर दिया है जो कि जमा हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर शामिल की है और अब मैं हाथों की मदद से इसको मैदे में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें और इसको हाथों की मदद से ही आपने मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा कि मक्खन काफ़ी ठंडा हो क्योंकि हाथों की गर्मी की वजह से ये मक्खन मेल्ट हो जाएगा। तो हमें इसको जमा हुआ मक्खन लेना है और इसको इसी तरह हमने ब्रेड क्रम्स की शक्ल में ले आना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको तैयार करके कि हमें किस तरह का तैयार करना है मैदा, जिससे हमने अपना क्रम्बल बनाना है। 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छा सा क्रम्बल तैयार हो गया। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये ब्रेड क्रम्स की तरह लग रहे हैं। तो हमको इस तरह का ही टेक्सचर करना है इसका। ये बिल्कुल तैयार है और ये हम शामिल करेंगे सेबों के ऊपर जो हमारे कुक हो रहे हैं। तो अब सेबों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेब भी अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर का डाल रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसको ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि सेब और सिनेमन पाउडर बहुत ही अच्छे जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार हो जाता है। तो आप इसको ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ मिट्टी के पॉट्स हैं जो ओवन सेफ हैं, इनको मैंने अच्छे से बटर लगा लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक और पैन तैयार कर लिया है। ये स्क्वायर टिन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं और इसके अंदर हम बेक करेंगे। यहाँ पे मैंने सेबों की एक लेयर बिछा दी है, अच्छी थिक सी लेयर, और इसके ऊपर मैं मैदा शामिल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने बटर मिक्स किया था। तो इसकी अच्छी सी लेयर लगानी है ऊपर हमने और फिर इसको हमने ओवन में बेक होने के लिए रखना है 180 पे, तकरीबन उस वक्त तक जब तक ये अच्छा सा ऊपर से गोल्डन सा कलर नहीं इसका आ जाता। और जिन लोगों के पास ओवन नहीं है उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में केक स्टोव पे बनाना बताया है, तो आप उसी तरीके के साथ इसको पतीले में या कढ़ाई में आराम से बना सकते हैं। तो जिन बहनों के पास ओवन नहीं है वो उस तरीके को फॉलो कीजिएगा और जिनके पास ओवन है वो 180 पे इसको उस वक्त तक बेक करेंगी जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। इसी तरह मैं पॉट्स को रेडी कर लूँगी। बेस के अंदर सबसे पहले मैं सेब शामिल कर रही हूँ। इसके ऊपर हम मैदे का मिक्सचर डालेंगे और इनको भी 180 पे ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ओवन में रख दिया इनको मैंने। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं हमें और बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से एप्पल क्रम्बल बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया ऊपर से। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, मीठा, बहुत ही क्विक तैयार होता है। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अंदर से बहुत ही gooey और मज़ेदार तैयार होता है। इसको आप विपिंग क्रीम के साथ या आइसक्रीम के स्कूप के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी।
अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।